सुई जैसी होती हैं और लंबे लंबे ट्रीज आपको यहाँ पर मिलेंगे। The trees of these forests have soft wood, which is very useful in making furniture, plywood, sports goods, पेपर, मैचस्टिक्स। यहाँ की जो लकड़ी होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है, जिसको आप अपने फर्नीचर और प्लाईवुड, स्पोर्ट गुड्स में यूज़ कर सकते हैं। The main trees found here are pine, fir and spruce. Now deciduous forests. The trees found in deciduous forests shed their leaves at a particular period of the year, यूजुअली ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो यहाँ पर जितने भी पेड़ होते हैं, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट था, वो सारी पत्तियाँ, सारे पेड़ एक साथ नहीं गिरा रहे थे, धीरे धीरे गिरा रहे थे, एक एक करके उसको करते थे। डेसिडियस फॉरेस्ट में सारे प्लांट्स, सारे ट्रीज अपनी जो पत्तियाँ होती हैं उनको गिरा देते हैं। These forests can be divided into tropical deciduous forests and temperate deciduous forest. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिकल deciduous forests की। These forests are found in the Asian countries with monsoon climate like India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Vietnam, Philippines, Taiwan, and southern China. They are also found in some parts of Brazil, Central America, East Africa, and Northern Australia. आपका काम है कि आप इन सारी कंट्रीज को अच्छे से लोकेट करेंगे। ओके, इनको लोकेट ज़रूर करना है आपको मैप पर। They are also known as monsoon forests. इनको बोला जाता है monsoon forest और ये ज़्यादा घने जंगल नहीं होते हैं। The trees of these forests are medium in height and commercially valuable. Some important trees found here are teak, sal, शीशम, यूकलिप्टस एंड बैम्बू। तो यहाँ पर जितने भी आपको ट्रीज मिलेंगे वो कमर्शियल यूज के मिलेंगे, यानी आप उनकी लकड़ियों को चीज़ें बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। Now temperate deciduous forests. These forests are found in the cool temperate regions which have a mild climate. काफ़ी mild climate में ये forests आपको मिलेंगे। Such regions are the northwestern Europe, northwestern USA, northern China and Japan, North and South Korea, southern Chile and New Zealand. The trees of these forests have thick trunks and broad leaves. पत्तियाँ बहुत चौड़ी होती हैं और जो इनके ट्रंक होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। They are not very tall in height, ज़्यादा लंबाई नहीं होती है यहाँ पर प्लांट्स की। And shed their leaves in the autumn season, और ये अपनी सारी पत्तियों को एक बार में गिराते हैं और गिराते हैं autumn season में। The main trees found here are maple, birch, poplar, ash and Douglas fir. अब हम बात करते हैं grasslands, यानी बड़े बड़े घास के मैदान। Grasslands can be classified as tropical grasslands and temperate grasslands. तो ग्रासलैंड्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एंड द अदर वन इज टेम्परेट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की। दीज ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल जोन्स ऑन ईदर साइड ऑफ द रेन फॉरेस्ट इन अफ्रीका, इन द ब्राजीलियन हाईलैंड्स, पार्ट्स ऑफ बोलिविया, पैरागे एंड वेनेजुएला एंड इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। देखिए, इसमें भी आपका दोबारा से काम है कि आप इन सारे कंट्रीज को लोकेट करके यहाँ पर मैप में फिल करेंगे। ओके, आपके पास एटलस है ही। They are known by different names in different places. For example, तो देखो जो ग्रासलैंड्स हैं उनका अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। जैसे कि उसको सवाना बोलते हैं अफ्रीका में, लैनोस बोलते हैं वेनेजुएला में, कैंपस बोलते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड्स में। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैव टॉल ग्रासेस, बहुत लंबी लंबी घासें होती हैं यहाँ पर। ट्रीज फाउंड हियर आर शॉर्ट एंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द रीजन। पेड़ यहाँ पर आपको कम मिलेंगे, काफ़ी दूरी पर यहाँ पर पेड़ होते हैं, पर घास काफ़ी अच्छी लंबी मिलेगी। नाउ टेम्परेट ग्रासलैंड्स. These grasslands are located in interior regions of the temperate belt. They are known as the prairies in North America. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और ये आपको करने हैं, ये फिल करने हैं, ये हम पहले भी फिल कर चुके हैं। नॉर्थ अमेरिका में इसको प्रेरीज बोला जाता है, साउथ अमेरिका में पैम्पस, यूरेशिया में स्टेप्सीज, साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स एंड ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ये सब ग्रासलैंड्स के ही नाम हैं, बस अलग अलग जगह पर इनको अलग अलग बोला जाता है। The rainfall in these regions varies from moderate to poor. यहाँ पर बारिश नॉर्मल से काफ़ी कम पड़ती है, नॉर्मल भी पड़ती है, नॉर्मल से कम भी पड़ सकती है। Therefore, short grasses and only a few trees such as alder, willow and polar are found here. Now, desert vegetation यानी कि रेगिस्तान में कैसा vegetation होता है। The desert vegetation is found in areas with high or low temperature and
with scanty rainfall. It is found in Sahara Desert in North Africa, Kalahari and Namib Desert in Southern Africa, Atacama Desert in South America, Sonoran Desert in North America, Great Australian Desert in Australia, Arabian Desert in Saudi Arabia and Great Indian Desert in. तो ये सब आपके डेजर्ट्स के नाम हैं. ओके. कोल्ड डेजर्ट, आपको पता है डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज कोल्ड एंड अदर वन इज हॉट. गर्म रेगिस्तान भी होते हैं और ठंडे रेगिस्तान भी होते हैं. अब ठंडे रेगिस्तानों की बात करते हैं. दिस इज गोबी डेजर्ट एंड तिब्बतन प्लेटू एंड साउथ अमेरिका. ओके. तो ये जो आपको मैंने अभी नाम बताया ये हैं आपके कोल्ड डेजर्ट्स. डेजर्ट वेजिटेशन ओनली सपोर्ट्स ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स. Babul, kikar, cactus, date palm and acacia are some examples of xerophytic plants. Xerophytic plants क्या होते हैं? जो खुद को अडेप्ट कर लेते हैं हॉट और ड्राई क्लाइमेट के हिसाब से, यानी गर्म क्लाइमेट के हिसाब से जो खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं xerophytic plants. और ये प्लांट्स आपको कहाँ मिलेंगे? डेजर्ट एरिया में. Such plants have thick stems to store water and long roots to draw water from great depth. इसके लिए जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं जिससे गहराई में जाकर ज़मीन की पानी ले पाए वो. दूसरा, अब इनके जो स्टेम्स होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं जिससे वो उसके अंदर पानी को लंबे समय तक स्टोर रख पाएँ. Thorny bushes and shrubs are common in hot deserts, whereas cold deserts are mostly barren and have limited growth of shrubs. Now tundra vegetation. The tundra vegetation is found in north of the Arctic Circle in the northern hemisphere. It extends over the northern part of Canada and Alaska, southern Greenland and the northern part of Eurasia bordering the Arctic Circle. तो ये Arctic Circle और कनाडा, अलास्का ये हम पिछले चैप्टर में अच्छे से लोकेट कर चुके हैं, उसको देख लीजिएगा आप. Due to the freezing conditions in these areas, the plant life is very limited. यहाँ पर plant life बहुत limited होती है क्योंकि यहाँ पर आपका freezing conditions है, यहाँ पे बर्फ जम जाती है. Only birch, willow, mosses, lichens and a variety of wild flowers are found here in the summer season when it is slightly warm. जब हल्की सी गर्मी होती है तो आपको birch, willow, mosses, lichens और कुछ जंगली फूल यहाँ पर मिल सकते हैं. नाउ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया. अब हम बात करेंगे कि हमारे इंडिया का वेजिटेशन कैसा है. सो इन इंडिया देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ इंडिया आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड टाइडल फॉरेस्ट. तो देखो हमारे इंडिया में कितने टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं. तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की. तो उससे पहले मैं आपका एक काम बता दूं कि आपको ये मैप भी फिल करना है. ये जो मैप आपको दिया हुआ है कलर प्रॉपर फिल करके आपको ये फॉरेस्ट का जो मैप है इसको फिल करना है. देखिए डार्क ग्रीन कलर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, लाइट ग्रीन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थोड़ा सा येलो कलर है ये वाला है जो थॉर्न फॉरेस्ट हैं आपके. उसके बाद है आपका ये वाला जो ग्रीन कलर है ये वाला, ये है आपका टाइडल फॉरेस्ट एंड येलो कलर का है आपका माउंटेन फॉरेस्ट. तो देखो जहां पर माउंटेन वहां पर आपके माउंटेन फॉरेस्ट. ओके. सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखिए जरा. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में है आपका ग्रीन कलर. तो आपको ये वाला जो ग्रीन कलर जितना भी नजर आ रहा है डार्क ग्रीन कलर, दिस इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. These are the dense forests found in the areas which receive heavy rainfall, such as the western slopes of the Western Ghats, the northeastern states, parts of West Bengal and Odisha, and the Andaman Nicobar Islands. Mahogany, ebony and rosewood are the main trees found in these forests. तो आपका मेन काम क्या है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को आपको फिल करना है ग्रीन कलर से, जैसा कि ये आपको मैप फिल करके दिखाया हुआ है, और आपको बताना है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर है. दूसरा यहाँ पर प्लांट्स कौन से उगते हैं, कैसे ट्रीज होते हैं, मेहोगेनी, इबोनी एंड रोजवुड. नाउ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखिए जरा, ये है आपका लाइट ग्रीन कलर का. तो देखिए जितना भी आपको इसमें लाइट ग्रीन कलर नजर आ रहा है इस मैप में, दिस इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट.
So these forests are found in areas which receive moderate rainfall, around 100 centimeter to 200 centimeter, such as the northern plains, foothills of the Himalayas and some parts of the Deccan Plateau. तो ये आपको डेक्कन एरिया में मिलेगा. देखो ये वाला जो डेक्कन एरिया है यहाँ आपको दिखेगा. इसके अलावा नदर्न प्लेन्स में आपको ये मिलेगा. नदर्न प्लेन्स आपके ये हो गए, है ना. तो यहाँ पर आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. दे आर नॉट एज डेंस एज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. द मेन ट्रीज फाउंड हेयर आर बेम्बू, सैंडलवुड, टीक एंड सीशम साल्ट. इन सबका फर्नीचर बनता है. नाउ थॉर्न फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज विच रिसीव लेस रेनफॉल. जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर थॉर्न डेजर्ट्स मिलेंगे आपको, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और हमारे भी उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स में आपको थॉर्न फॉरेस्ट मिलेंगे. इसके अलावा मध्य प्रदेश एंड डेक्कन प्लेटू. द मेन ट्रीज फाउंड हेयर आर एसेसिया, किकर, खजूर. थॉर्नी बुशेज एंड श्रब्स कैन ऑल्सो बी सीन हेयर. नाउ माउंटेन फॉरेस्ट. ऐसे जंगल जो पहाड़ी एरिया में होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं. So these forests are found in the high altitudes of the Himalayas. These forests support the growth of deciduous trees such as sal and bamboo. यहाँ पर साल और बेम्बू जैसे पेड़ होते हैं. And coniferous trees such as pine, deodar, spruce and birch. Now tidal forest. तो देखिए tidal forest, ये जो आपको इस टाइप का जो ग्रीन कलर नजर आ रहा है ना, ये वाला जो ग्रीन कलर है, देखो ये वाला जो ग्रीन कलर है, इसमें ये वाला जो ग्रीन कलर है, ये वाला जो ग्रीन कलर है, दिस इज टाइडल फॉरेस्ट. सो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द लो लाइंग डेल्टा रीजन्स ऑफ रिवर्स सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी. दे आर ऑल्सो नोन एज मैंग्रोव फॉरेस्ट. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि टाइडल फॉरेस्ट को मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोला जाता है. The Sundarbans are the biggest mangrove forests located in the Ganga-Brahmaputra delta. The Sundarbans are named after the most common tree Sundari found here. तो इसका सुंदरबन एक अच्छा एग्जाम्पल है जो कि आपको मिलेगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास, है ना. इसको प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा. गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास आपको टाइडल फॉरेस्ट मिल सकता है. और यहाँ पर इसको बोलते हैं सुंदरबन. तो सुंदरबन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक ट्री मिलता है जिसका नाम है सुंदरी, तो नाम रख दिया गया उस फॉरेस्ट का सुंदरबन. नो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. देखो हमने कितने अच्छे अच्छे पेड़ों के बारे में पढ़ा, पत्तियों के बारे में पढ़ा, जंगलों के बारे में पढ़ा. तो आप चाहोगे ना कि आपकी आगे आने वाली जनरेशन्स भी ये चीज़ें देखें, तो आपको इन नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बचा कर रखना है, इसको बिल्कुल संजो कर रखना है, जिससे आपके आगे आने वाली जनरेशन भी इन जंगलों को देखें और अब नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वाइल्ड लाइफ को समझ पाएँ. The rapid destruction of forests for acquiring land for farming, setting up of industries, settlements and for fuel is resulting in the depletion of forest covered all over the world. हम लोग इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो हमें जगह चाहिए और उस जगह को पाने के लिए हम सारे के सारे जंगलों को काटते जा रहे हैं. Cutting trees on a large scale to clear forests is called deforestation. तो एक बहुत बड़े पैमाने पर एक साथ बहुत सारे पेड़ों को काट देने को हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन. ट्रीज आर रिन्यूएबल रिसोर्स बट सिंस दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू रीजनरेट दे शुड बी कंजर्व्ड. अब आप बोलेंगे मैम ये तो रिन्यूएबल रिसोर्स है, प्लांट तो आसानी से उग जाएंगे, तो फिर हमें क्या डर है, हम इसको क्यों नहीं काट पा रहे हैं? तो देखो बेशक आप प्लांट लगाओगे और वो उग जाएंगे, वो ग्रो करेंगे, पर आप ये सोच के देखिए कि इतने बड़े घने जंगल को बनने के लिए कितना टाइम लगा होगा. 100 साल, 200 साल, बहुत टाइम लगा ऐसे प्लांट्स को एक साथ ग्रो करने में और एक जंगल को बनने में. तो इतना लंबा समय फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा. और अगर एक बार आपने ज़्यादा अमाउंट में पेड़ काट दिए और आपको ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो क्या आप 200 साल जिंदा रह पाओगे ये देखने के लिए कि प्लांट ग्रो करेगा और हम ऑक्सीजन लेंगे? तो ये बहुत लंबा समय लेते हैं ग्रो करने के लिए, इसलिए हमें इन्हें बचा कर रखना है. हम क्या क्या कर सकते हैं अपने नेचुरल वेजिटेशन को बचाने के लिए, पहले ये देखते हैं. रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी चेक्ड. बिल्कुल जिस तरीके से अंधाधुंध पेड़ काट दिए जाते हैं, इसको हमें रोकना है. द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर शुड बी इंक्रीज. तो जंगलों को बढ़ने देना है, जंगलों को काटना नहीं है.
द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर शुड बी डिस्करेज्ड। हालांकि ये अब तो नहीं है, पर पहले होता था कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता था, तो उसमें लोग क्या करते थे, ग्रुप में मूव करते थे, ग्रुप में चलते थे, और पसंद आई कि अच्छा चलो मुझे तो यहीं खेती करनी है, तो वहाँ के सारे प्लांट को काट देते थे, आग लगा देते थे, जिससे उनका जो लैंड है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद उसमें वो खेती करते थे, और उसके बाद